दोस्तों, राजस्थान सरकार की तरफ से भी छात्रवृत्ति के लिए योजना निकाली है, जिसमें हर 12वीं पास छात्र जिसके 60% से ज़्यादा है वो इसके लिए एलिजिबल है। और उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी राशि मिलने वाली है और कौन कौन सा विद्यार्थी इसके लिए योग्य है, उसकी सारी डिटेल में बता रहा हूँ, तो जुड़ी रहिए। राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख विद्यार्थी जो इसके लिए एलिजिबल है, जिनके 60% से ज़्यादा है और उनके घर की वार्षिक आय 2.5 लाख यानी 2,50,000 से कम है, वो इसके लिए फार्म भर सकते हैं। इसके लिए फार्म भरने पर उनकी छात्रवृत्ति योजना में अगर वो सेलेक्टेड होते हैं तो उन्हें 500 रुपये प्रति माह है नॉर्मल विद्यार्थियों के लिए, और जो दिव्यांग विद्यार्थी है उनके लिए 1,000 रुपये प्रति माह 10 महीनों तक दिया जाएगा। और टोटल 1 साल में 5,000 नॉर्मल विद्यार्थियों के लिए और 10,000 दिव्यांगों के लिए दिया जाएगा। ये छात्रवृत्ति आपको 5 साल तक मिलने वाली है, जिसमें आपको 25,000 नॉर्मल विद्यार्थियों को और 50,000 दिव्यांग विद्यार्थियों को दिया जाएगा। नवीन 1 लाख विद्यार्थी जो पात्रतापूर्ण है, इसका अर्थ है कि इस साल जो 1 लाख विद्यार्थी 12वीं परीक्षा पास हुए उनके लिए ये योजना है। और जो पहले से पास है, जो पिछले साल या उससे भी पिछले साल जिन्होंने कर लिया और जो कॉलेज के लिए कर रहे हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी फार्म भर सकते हैं। ऐसे समस्त विद्यार्थी जिन्हें इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है थी तथा जो निरंतर नियमित रूप से उच्च शिक्षा के संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं, यानी वे प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज, कोई भी कॉलेज जिसमें वे लगातार नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है। यह योजना अल्प आय के वर्ग के बच्चों के शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए सहायता के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह सरकार की तरफ से उन गरीब बच्चों के लिए जो अपनी कॉलेज पढ़ाई नियमित रूप से संचालित नहीं कर पाते, उनके लिए सहायता राशि दी जा रही है। इसके तहत योजना के अंतर्गत लाभ: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में वरीयता सूची में अल्प आय परिवारों के पात्र छात्र छात्राओं को 500 रुपये प्रति माह, जो 1 वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा, अर्थात 10 माह से मतलब 2 महीने नहीं दिया जाएगा, साल में 10 माह तक आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अधिकतम 5,000 रुपये वार्षिक भुगतान, 1 साल में 5,000 रुपये का पेमेंट किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र छात्राओं को अधिकतम 5 वर्षों तक ही लाभ प्रदत्त किया जाएगा एवं यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष से पूर्व अध्ययन छोड़ दिया जाता है तो ये लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होगा। इसका अर्थ है कि आपने कॉलेज स्टार्ट कर लिया, बीएससी बीए, वो 3 साल तक करते हैं, उसके बाद में एमएससी या बीएड करते हैं, तो ये कुल मिलाकर 5 साल तक आप पढ़ाई करते हैं तो ये योजना आपको दी जाएगी। यदि आप 5 साल में एक बार फेल हो जाते हैं तो भी 5 साल तक दी जाएगी। और अगर आपने बीच में ही अपनी पढ़ाई या कॉलेज नियमित पढ़ाई को छोड़ दिया है तो ये वहीं तक मान्य होगी, आगे मान्य नहीं होगी। दिव्यांग पात्र विद्यार्थियों को 1,000 रुपये प्रति माह, जो 1 वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा, अर्थात अधिकतम 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान किया जाएगा। इस हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य। इसमें जो दिव्यांग विद्यार्थी है उनको ये 1,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रति माह मिलने वाली है और 10 महीने तक 10,000 रुपये मिलने वाले हैं, 5 साल में 50,000 होंगे। लेकिन उसके लिए उन्होंने 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र जो चिकित्सा विभाग द्वारा प्रमाणित हो उसे अपलोड करवाना होगा डॉक्यूमेंट के रूप में। पात्रता, इसके अंदर क्या क्या पात्रता, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसके बारे में बता रहा हूँ। जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, हाँ दोस्तों ये ज़रूरी है कि आप भले ही राजस्थान से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आपने 12th बोर्ड किसी अन्य स्टेट बोर्ड से क्लियर किया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ही जिन्होंने 12वीं अभी पास की है वो ही इसके लिए एलिजिबल है। इसमें 60% अंक यानी फर्स्ट डिवीज़न होना अनिवार्य है और जिसकी वो लिस्ट बोर्ड द्वारा जारी कर दी जाएगी। जिनके माता पिता या अभिभावकों की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये तक हो, इसके लिए भी आवश्यक है कि आपके वार्षिक आय आपके परिवार की 2.5 लाख से कम या 2.5 लाख तक हो तो आप इसके लिए फार्म भर सकते हैं। जो राजस्थान के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राज्य उच्च तकनीकी संस्थान से नियमित रूप से अध्ययनरत हो। ये भी आवश्यक है कि आप राजस्थान के किसी भी भले गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉलेज से अपनी 12वीं के पश्चात की पढ़ाई नियमित रूप से संचालित कर रहे हो, बस वो कॉलेज मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और
वह राजस्थान का मूल निवासी हो, आप राजस्थान के ही रेजिस्टेंट होने चाहिए। उसे भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति या उसके समकक्ष योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिल रहा हो। इसके अंदर यह भी ज़रूरी है कि आपको कोई अदर योजना या छात्रवृत्ति योजना जिसमें आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उसे भारत सरकार, विद्यार्थी का राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा खाता होना चाहिए। ये भी कंपलसरी है कि आपका किसी भारत के ही बैंक, जो कि BOB या SBI जो बैंक है जो मान्यता प्राप्त है, उनमें खाता होना चाहिए और वो जमा खाता होना चाहिए। जिसका आधार कार्ड बना हुआ, लगभग आधार कार्ड सबका बना हुआ होगा, जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड बना हुआ हो। बिना जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जाएगा। भामाशाह कार्ड और जन आधार कार्ड भी लगभग के बन चुके हैं और जन आधार कार्ड भी बनकर आने लग गए हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों को चिकित्सा विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। वही मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित हो 40% से, वो दिव्यांगों के लिए। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन फार्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं होगा। हाँ, ये भी बड़ी बात है कि आपके से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, इसके लिए पूर्ण फ्री है ये। पात्रता की समस्त शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यार्थी ही ऑनलाइन आवेदन करें। जो ऊपर एलिजिबिलिटी बताई गई है कि जो भी बताया कि उनके 60% से प्लस होना चाहिए, 2.5 लाख से कम, वही विद्यार्थी इसके लिए फार्म भर सकते हैं। छात्रवृत्ति स्वीकृत प्रक्रिया, छात्रवृत्ति कैसे आपकी स्वीकृत की जाएगी और आपको छात्रवृत्ति रजिस्टर्ड कैसे होगी उसके बारे में। संस्था प्रदान ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों को मूल दस्तावेजों से मिलान कर वांछित तथ्यों को सत्यापित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी को निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन फॉरवर्ड करेंगे। मतलब आपकी जांच डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उनकी एक बार जांच होगी, फिर वो आगे भेजे जाएंगे। वित्त विभाग की ID नंबर से दिनांक 20 दिनांक तक अनुमोदित हो। मतलब ये डॉक्यूमेंटों के बारे में बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट उस तक रजिस्टर्ड होने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में पाई गई किसी भी कमी, मान लीजिए किसी ने आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया हो या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया जाएगा। तो ये उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और अगर आपको ऑनलाइन फार्म खुद अपने मोबाइल से भरना हो तो उसका नेक्स्ट वीडियो मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर लूँगा, जिसे आप ऑनलाइन देखकर अपना खुद भर सकते हैं फार्म। ये फॉर्म 29 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए अभी तक ये नहीं हुआ है। जैसे ही बनेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या आप मेरे चैनल पर जाकर इससे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।